कोरोना महामारी की आपदा में देश की सामाजिक संस्थाएं सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। वहीं नरवाना की सामाजिक संस्था युवा शक्ति रेड क्रॉस जिला जींद की गाइडलाइंस में कोरोना संक्रमित लोगों के लिए डोर टू डोर ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रही है। बता दें कि जिला जींद में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, जिसके लिए वे प्रशासनिक स्तर तथा सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कोरोना संक्रमित जो लोग ज्यादा गंभीर है उन्हें सामान्य अस्पताल में दाखिल करवाया जाता है तथा जिन लोगों को घर पर रहकर ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ऑनलाइन ऑक्सीजन की डिमांड आने पर उन लोगों को घरों में ही ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचाने का कार्य युवा शक्ति एनजीओ कर रही है। किसी के बुरे वक्त में अगर कोई व्यक्ति सहारा बनता है तो वहीं सच्ची समाज सेवा होती है। और आज हमारा पूरा देश बुरे वक्त से गुजर रहा है। कोरोना की जो महामारी है उसको झेलने के लिए आज हमारे देश के जनता मजबूर हैं। तो इस महामारी के दौरान, इस बुरी शक्ति के दौरान कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं जो आगे आकर लोगों को कोरोना जैसी महामारी से बचाने का प्रयास कर रही हैं, उन्हें जागरूक कर रही हैं। तो इसी कड़ी में नरवाना में युवा शक्ति एनजीओ के सदस्य हैं, वो भी अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो युवा शक्ति एनजीओ के संस्थापक हैं अमन सिंह मोर, तो उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार की सहायता कोरोना की महामारी के चलते लोगों तक उनकी एनजीओ द्वारा पहुंचाई जा रही हैं। तो अमन सिंह मोर जी, आपका स्वागत है न्यूज़ लाइन नरवाना में। तो बताएं कि किस प्रकार की सहायता कोरोना महामारी के चलते युवा शक्ति एनजीओ कर रहा है। देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से हमें खबर मिली थी कि भाई नरवाना सिविल हॉस्पिटल के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए साधन की बहुत कमी आ रही है। तो हमारी संस्था ने फैसला लिया कि हम निःशुल्क सेवा में हॉस्पिटल के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, चाहे दिन हो या रात हो। हमने रिटर्न में एसएमओ साहब को लिख के दिया कि हमारी संस्था दिन रात निःशुल्क सेवा में हॉस्पिटल के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करेगी। तो उसके बाद हरियाणा सरकार ने ये शुरू किया कि भाई डोर टू डोर ऑक्सीजन अब लोगों को मुहैया करवाई जाएगी। उसमें संस्था ने अपना पूर्ण योगदान दिया और संस्था जो है अभी तक 300 प्लस लोगों को ऑक्सीजन डोर टू डोर मुहैया करवा चुकी है। तो कहाँ से ऑक्सीजन लेके आते हैं, कैसे लेके आते हैं और क्या प्रोसीजर पूरा होता है कि पीड़ित व्यक्ति तक ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुँचाए जाए? देखिए, जो पेशेंट होते हैं उनको अपनी पूरी डिटेल oxygenhry.in पोर्टल पे डालनी होती है। उसके बाद जींद रेड क्रॉस डॉक्टरों का जो पैनल है वो उसको अप्रूव करता है कि इनको कितनी ज़रूरी इमरजेंसी में ऑक्सीजन चाहिए है। उसके बाद हमें कॉल आती है कि भाई ये पेशेंट है, उनकी डिटेल आती है, तो हमें तुरंत उनके घर पे ऑक्सीजन पहुंचानी होती है। तो अब तक जैसे कितने ऐसे मरीज़ हैं, कितने ऐसे पीड़ित लोग हैं जिनको ऑक्सीजन पहुंचाया गया और उनकी जान बची हुई है, और क्या उनका कहना है मरीजों का? देखिए, हॉस्पिटल और डोर टू डोर के रिगार्डिंग अभी तक हमने 300 प्लस लोगों को ऑक्सीजन दिलवाई है और उनका यही कहना है कि उनको बार बार भटकना पड़ता था, कहाँ ऑक्सीजन मिलेगी, कहाँ ऑक्सीजन मिलेगी, और हम उन्हें सिर्फ एक फ़ोन कॉल पे उनके घर के आगे गाड़ी रोक के उनको ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो ऑक्सीजन की समस्या जैसे हमारे देश में बताई जा रही थी, क्या अब भी इस प्रकार की कोई समस्या? जी, पिछले 2 दिनों से हमें हमारे ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है, क्योंकि अब बहुत लोगों को सुविधा आराम से उनको ऑक्सीजन मिल रही है, उनके घर पे ऑक्सीजन आ रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि धीरे धीरे जो ये कोरोना की सेकंड वेव है ये कमज़ोर होती जा रही है। तो न्यूज़ लाइन नरवाना के दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि कोरोना की महामारी के चलते हर व्यक्ति तक ये संदेश पहुँचे और उन्हें तुरंत इलाज मिल सके? अन्य कोई भी आप जो कहना चाहें? देखिए, न्यूज़ लाइन के दर्शकों को मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि घर पे रहें, और अगर आपके जानकारी या कोई भी मरीज़ ऑक्सीजन के कुछ भी समस्या है तो वो जो रेड क्रॉस है उन्होंने हेल्पलाइन नंबर जारी किया हुआ है, उनसे संपर्क करें या फिर ऑनलाइन अपना आवेदन करें। आपके पास 5 या 10 मिनट के आपसे जींद रेड क्रॉस या आपके ज़िले के जो भी रेड क्रॉस है वो आपसे संपर्क कर लेंगे। कोरोना महामारी के चलते युवा शक्ति एनजीओ के सभी सदस्य अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस महामारी में आप लोग कैसे अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं, उसके लिए सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया गया है। सोशल डिस्टेंस का पालन करें और मास्क हमेशा लगा कर रखें। तो न्यूज़ लाइन नरवाना की इन दर्शकों को एक बार फिर हमारा नमस्कार। और अगर इस प्रकार की कोई भी समस्या है तो अमन सिंह मोर
जो इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रचार किया हुआ है। वहाँ जाकर आप एक दूसरे की